हेलो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इथेरियम को लेकर। लास्ट कुछ दिनों के अंदर हम चैनल के ऊपर टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप, ऑल्ट कॉइन्स एंड बिटकॉइन को लेकर बात कर चुके हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे इथेरियम को लेकर। अगर हम इथेरियम के वीकली चार्ट पर चलते हैं तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जिस वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इथेरियम $2500 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। अपने लिए इथेरियम के अंदर ये वो अप ट्रेंड सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी, जिस सपोर्ट ट्रेंड लाइन से जून 2022 के बाद हर बार इथेरियम के अंदर हमें इसी ट्रेंड लाइन से बाउंस देखने मिल रहा था। जब भी इथेरियम के अंदर हमें करेक्शन मिला, यहाँ पर देखा जा सकता है हर एक करेक्शन के बाद इथेरियम इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन से बाउंस करता है। लेकिन 2025 के अंदर फरवरी का ये वो टाइम रहता है जहाँ पर 2022 के बाद ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन इथेरियम नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है। अगर हम मेजर करते हैं तो ब्रेकडाउन के बाद हमें इथेरियम में 50% का करेक्शन देखने मिलता है। जिस टाइम वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इथेरियम हाल ही के अंदर $2700 के लेवल से रिजेक्ट हुआ है, और अगर हम देखें तो ये वही यहाँ पर सपोर्ट ट्रेंड लाइन निकल कर आता है जहाँ से लास्ट 3 ईयर से हर बार इथेरियम बाउंस कर रहा था। तो पहले जो यहाँ पर एरिया प्राइस के लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, सपोर्ट का ब्रेक हो जाने के बाद वही सपोर्ट एरिया अब प्राइस के लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। आगे इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इथेरियम कहाँ तक रीच कर सकता है, प्राइस टारगेट्स को भी लेकर बात करेंगे फिबोनाची के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम यहाँ पर 50 एंड 200 मूविंग एवरेज को ऐड करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, जिस रेजिस्टेंस से यहाँ पर प्राइस को हाल ही के अंदर रिजेक्शन देखने मिला है, इसी जोन के अंदर अपने पास यहाँ पर निकल कर आ रहा है 50 वीकली मूविंग एवरेज, जहाँ से प्राइस को रिजेक्शन देखने मिला है। अभी के टाइम पर प्राइस कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर। अगर हम यहाँ पर थोड़ा पीछे चलते हैं, अक्टूबर 2023 का ये वो टाइम था जहाँ पर हमें अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 का ये वो टाइम था जहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स 15-20x तक यहाँ पर पम्प किए थे। तो इस टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम इथेरियम के प्राइस को देखते हैं, जहाँ पर इथेरियम $1500 से जाता है $4000 के ऊपर, इस टाइम पर दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर इथेरियम सस्टेन करता है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं 2024 के अंदर नवंबर के अंदर, जब इथेरियम दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है, एक बार फिर से यहाँ पर हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर शॉर्ट टाइम फ्रेम का रन देखने मिलता है। अभी के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं कि इथेरियम को यहाँ पर लास्ट 3 ईयर्स के रेजिस्टेंस रिजेक्शन देखने मिला है। सेम टाइम पर प्राइस यहाँ पर 50 वीकली मूविंग एवरेज से भी रिसेट कर रहा है। दोस्तों, ये दोनों ही यहाँ पर लेवल्स को ब्रेक करना इथेरियम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर हम यहाँ पर फिबोनाची लेवल ड्रॉ करते हैं तो फिबोनाची ड्रॉ करने के लिए हम रिसेंट हाइज को रिसेंट लोस तक मेजर करते हैं। तो अपने लिए यहाँ पर जो लेवल निकल कर आता है 0.5 की 50% रिट्रेसमेंट लेवल, जहाँ से इथेरियम को हाल ही के अंदर रिजेक्शन देखने मिला, और ये अपने लिए रेंज निकल कर आती है $2700 के अराउंड। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इथेरियम अभी जिस लेवल से हाल ही के अंदर रिजेक्ट हुआ है, ये लेवल इथेरियम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है। इथेरियम के लिए $2700 के ऊपर 3 मेजर रेजिस्टेंस है, जहाँ पर एक तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जहाँ से प्राइस रिजेक्ट किया है, फिबोनाची का 50% रिट्रेसमेंट लेवल, और साथ ही में 50 वीकली मूविंग एवरेज। अब इस बात का ध्यान रखें, इथेरियम का यहाँ पर इस एरिया को ब्रेक करने के लिए टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप का अपने डाउन ट्रेंड को ब्रेक करना ज़रूरी है, जिसके ऊपर हम हाल ही के अंदर चैनल के ऊपर वीडियो कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब भी यहाँ पर टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप ने अपने लॉन्ग टाइम फ्रेम के कंसोलिडेशन रेंज को अपसाइड की तरफ ब्रेक किया है या रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया है, उसके बाद यहाँ पर हमें बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर ड्रॉप देखने मिला है। जैसे टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, इस टाइम फ्रेम के अंदर हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अगर हम बिटकॉइन के साथ कंपेयर करते हैं, जहाँ पर एक तरफ टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप अपने डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, बिटकॉइन के अंदर हमें यहाँ पर न्यू ऑल टाइम हाई देखने मिलता है। सेम टाइम पर बिटकॉइन डोमिनेंस ड्रॉप करती है, जिस वजह से ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन को हमें आउट परफॉर्म करते नजर आते हैं। एट जिस टाइम पर वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्टिल यहाँ पर टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप अपने डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस की नीचे ट्रेड कर रहा है, जिस पे टाइम पर हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने मिलता है। ये हम सभी के लिए कंफर्मेशन रहेगा कि इथेरियम अब यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर सकता है। साथ ही में अगर हम यहाँ पर RSI में देखते हैं तो RSI यहाँ पर जिस टाइम पर हमें फर्स्ट टॉप देखने मिला था लास्ट 2 ईयर्स के अंदर इथेरियम में मार्च 2024 के अराउंड, मोमेंटम यहाँ पर अपनी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से रिसेट करता है। सेकंड टाइम जब हमें यहाँ पर इथेरियम के अंदर सेम लेवल के ऊपर फिर से टॉप देखने मिला, RSI के अंदर हमें रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन देखने मिला, और इस बार हम क्या देख रहे हैं कि RSI फिर से यहाँ पर अपनी वीकली रेजिस्टेंस को यहाँ पर टेस्ट करने जा रही है। एंड जिस पे टाइम पर हमें मोमेंटम में रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने मिलता है, तो ये भी हम सभी के लिए कंफर्मेशन रहेगा कि अब यहाँ पर इथेरियम अपने रेजिस्टेंस का यहाँ पर अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट कर देगा, जिस रेजिस्टेंस से हमें हाल ही के अंदर इथेरियम में रिजेक्शन देखने मिला, या फिर जिस ट्रेंड लाइन से लास्ट 3 ईयर से इथेरियम सपोर्ट कन्फर्म कर रहा था, उसी सपोर्ट ट्रेंड को फिर से यहाँ पर इथेरियम रिक्लेम कर सकता है। उसके लिए यहाँ पर हमें मोमेंटम को देखना है। साथ ही में अगर हम यहाँ पर मैकडी में देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि मैकडी के अंदर हमें लास्ट 2 ईयर्स के अंदर
3 बार हमें बुलिश क्रॉसओवर देखने मिला है। फर्स्ट टाइम देखने मिला था अक्टूबर 2023 के अंदर, जब इथेरियम अपने सपोर्ट टैलेंट के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है। उस टाइम पर इथेरियम यहाँ पर ट्रेड कर रहा होता है $1800 के ऊपर। वहाँ से इथेरियम जाता है $4000 तक। एक बार फिर से यहाँ पर हमें अक्टूबर 2024 के अंदर इथेरियम में बुलिश क्रॉसओवर देखने मिला, जहाँ पर इथेरियम ट्रेड कर रहा होता है $2300 और वहाँ से इथेरियम जाता है $4000 के अराउंड। लास्ट 2 ईयर्स के अंदर थर्ड टाइम हमें हाल ही के अंदर बुलिश क्रॉसओवर देखने मिला है मैकडी के अंदर, और ये हमें बुलिश क्रॉसओवर देखने मिला है 12 मई के अराउंड, जहाँ पर इथेरियम ट्रेड कर रहा होता है $1700 के ऊपर, और अभी के टाइम पर इथेरियम आ चुका है $2500 के अराउंड। एंड यहाँ पर देखा जा सकता है लास्ट 2 ईयर्स के अंदर हर एक कन्फर्मेशन के बाद जहाँ पर इथेरियम $4000 के लेवल को हिट करता है। एक बार फिर से यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन देखने मिल रहा है मैकडी के अंदर। अब सवाल ये आता है कि इथेरियम इस सीज़न के अंदर कहाँ तक शूट कर सकता है, कौन सी वो रेंज है जहाँ पर इथेरियम पंप कर सकता है। उसे समझने के लिए अगर हम इथेरियम के अंदर फिबोनाची के गोल्डन रेशियो को देखते हैं, यानी अगर हम 1.618 लेवल को देखें जो कि इथेरियम के लिए निकल कर आ रहा है $5700 की रेंज में, जहाँ तक इथेरियम पंप कर सकता है। लेकिन उसके पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि इथेरियम के लिए अपने $2700 की जो रेंज है, $2750 की रेंज, इस रेंज को अपसाइड की तरफ ब्रेक करके फिर से अपने लास्ट 3 ईयर्स के ट्रेंड लाइन को यहाँ पर रिक्लेम करना है। साथ ही में यहाँ पर हम सभी के लिए 50% रिट्रेसमेंट लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि जब तक प्राइस अपने 50% रिट्रेसमेंट लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ पर हम डाउन ट्रेंड के अंदर रहते हैं। जैसा कि बिटकॉइन के अंदर हम देख चुके हैं कि बिटकॉइन ने अभी से यहाँ पर एक हफ्ते पहले अपने 50% रिट्रेसमेंट लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक कर दिया था और उसके ऊपर यहाँ पर सस्टेन करा है, जबकि इथेरियम ने अपने 50% रिट्रेसमेंट लेवल को अभी तक ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पर दोस्तों 5700 की रेंज जो कि इथेरियम के लिए करंट लेवल से निकल कर आता है 130% का रिटर्न, लेकिन उसके पहले इथेरियम को यहाँ पर कंफर्मेशन देना होगा अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट करके। अगर हम इथेरियम के मंथली टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो ये भी चार्ट हमें दिखाता है कि किस रेंज के ऊपर हमें इथेरियम के अंदर या ऑल्ट कॉइन्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर इस चार्ट को लेकर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर मंथली रेजिस्टेंस RSI के अंदर निकल कर 60 की रेंज में, जिस भी टाइम पर RSI फिर से अपनी रेजिस्टेंस को हिट करते हैं, ये वो टाइम रहेगा जहाँ पर हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इथेरियम के अंदर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। क्योंकि यहाँ पर देखा जा सकता है 2021 के बाद से मंथली टाइम फ्रेम के अंदर इथेरियम इसी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से रिसेट कर रहा है। लेकिन अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो कंफर्मेशन के बाद फिर से आप मार्केट में एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर यहीं से हम इसी रेजिस्टेंस से जिस प्रकार से लास्ट 5 ईयर्स के अंदर हर बार रिजेक्ट हो रहे हैं, अगर रिजेक्ट होते हैं तो एटलीस्ट यहाँ पर हम मार्केट के अंदर अपना प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। लेकिन अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हो सकता है हम लेट हो जाए, लेकिन मार्केट में फिर से हम कंफर्मेशन के बाद एंट्री ले सकते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर अपने लिए जो यहाँ पर रेंज निकल कर आ रही है इसे हमें मॉनिटर करना है। लास्ट टाइम भी देखा जा सकता है मार्च 2024 के अंदर मंथली के अंदर जब हम इस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुए तो इथेरियम अपने टॉप के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है $4000 के अराउंड। सो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के लिए या फिर इथेरियम के टॉप के लिए हमें इन दोनों ही कंफर्मेशन के ऊपर नजर रखनी है। जिस भी टाइम पर मूवमेंटम अपने रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है या फिर इथेरियम जिस भी टाइम पर अपने 50% रिट्रेसमेंट लेवल को ब्रेक करके गोल्डन रेशियो तक जाता है। अगर हम इथेरियम के बॉटम की बात करते हैं, अगर हम ईथ डोमिनेंस को देखते हैं तो ईथ डोमिनेंस के अंदर हमें उस सपोर्ट ट्रेंड लाइन से बाउंस देखने मिला है, जिस सपोर्ट ट्रेंड लाइन से हमें लास्ट टाइम 2019 में बाउंस देखने मिला था। तो ये भी हमें कंफर्म करता है कि इथेरियम का बॉटम लग चुका है। एट द सेम टाइम अगर हम ईथ बिटकॉइन में देखते हैं तो ईथ बिटकॉइन को भी कहाँ से सपोर्ट मिला है, लास्ट 9 ईयर्स के सपोर्ट ट्रेंड लाइन से, जहाँ से हर साइकिल के अंदर हमें बाउंस देखने मिला है। उसी सपोर्ट ट्रेंड लाइन से हमें लास्ट अगर हम 2022 के बाद से देखते हैं ना, तो इस टाइम फ्रेम के अंदर जब से ईथ बिटकॉइन में डाउन ट्रेंड में था, इस डाउन ट्रेंड के बाद हमें ये वो पहला ऐसा महीना है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग बाउंस देखने मिला है ईथ बिटकॉइन के अंदर। अगर मेजर करते हैं तो हमें यहाँ पर लगभग 50% का बाउंस मिला है ईथ बिटकॉइन के अंदर। एंड अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो अपने निकल कर आया 0.053 के ऊपर, जहाँ पर अपने पास फिबोनाची का 50% रिट्रेसमेंट लेवल निकल कर आता है। एक बार फिर से अगर हम उन्हीं लेवल्स को ड्रॉ करते हैं तो अगर हम 2017 के साइकिल को नेक्स्ट साइकिल के लोज तक मेजर करते हैं तो अपने जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल निकल कर आता है वो था यहाँ पर नेक्स्ट साइकिल का टॉप, जहाँ पर इथेरियम ने बिटकॉइन के अगेंस्ट में टॉप किया था। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर लास्ट साइकिल के हाई से नेक्स्ट साइकिल के लोज तक मेजर करते हैं तो अपने लिए 50% रिट्रेसमेंट लेवल निकल कर आता है 0.053 के अराउंड। एंड इसी रेंज में अपने पास रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है, जिस रेजिस्टेंस से हमें हर साइकिल में रिजेक्शन देखने मिल रहा है ईथ बिटकॉइन के अंदर। सेम टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम ईथ डोमिनेंस की बात करते हैं तो ईथ डोमिनेंस के अंदर अगर हम स्विंग हाई से स्विंग लोज तक मेजर करते हैं तो अपने लिए जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल निकल कर आ रहा है, जहाँ तक इथेरियम पंप कर सकता है, वो है 14.68% के ऊपर। एंड 50% रिट्रेसमेंट लेवल इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अगर आप देखें तो हिस्टोरिकली
प्राइस के लिए यहाँ पर 50% रिट्रेसमेंट लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की थ्रेड कर चुका है, जहाँ पर मल्टीपल टाइम्स प्राइस ने सपोर्ट कंफर्म किया। तो जो पहले यहाँ पर सपोर्ट की थ्रेड कर चुका है वो यहाँ पर प्राइस के लिए रेजिस्टेंस की थ्रेड करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अभी आपको एक लमसम आइडिया रहेगा कि इथेरियम के लिए कौन सा लेवल ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है और कहाँ तक इथेरियम जा सकता है और कौन से वो चार्ट्स हैं जो कि हमें इथेरियम के टॉप को यहाँ पर क्लियर करते हैं। बाकी सभी चार्ट्स के अपडेट हम आपसे टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करते रहेंगे। और अगर आपको इस वीडियो से ज़्यादा से भी इन्फॉर्मेशन मिली है, लाइक का बटन दबाना मत भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।